हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल ओके है ना? कैसा गया एग्जाम आपका? अच्छा ना? ओके। आज हम नया चैप्टर करेंगे, है ना? ये कविता है ना? ये पद है, मीरा के पद, जिसकी कवियत्री है मीरा, है ना? तो ये पद कृष्ण की परम भक्त मीरा द्वारा रचित है। तो प्रथम पद जो है, तो इस पद में कृष्ण की भक्ति को जन्म जन्म की पूंजी मानकर उनकी भक्ति का यशोगान किया गया है ना? तो हम कवियत्री परिचय पहले जानेंगे, है ना? मीरा, मीराबाई का जन्म सन 1498 यानी 1498 में मारवाड़ रियासत के कुडकी गांव में हुआ था। बचपन से ही वे कृष्ण भक्ति भावना में डूब चुकी थी और कृष्ण को अपना सर्वस्व मानकर राजघराने की होने पर भी मंदिरों में साधु संतों के संग बैठकर कृष्ण भक्ति के गीत व पद गाती थी। इनके पद मीरा पदावली में संकलित हैं। अपने गुण के कारण ये पद आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। इनके पद राजस्थानी और ब्रज भाषा में हैं। तो आइए पहला पद देखते हैं। पायु छी मैंने राम रतन धन पायु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। तो मीरा कहती हैं कि मैंने राम रतन धन यानी राम रूपी धन पा लिया है। वस्तु अमोलक यानी जो अमूल्य वस्तु मेरे सतगुरु ने मुझे दी है, बहुत कृपा की है जो आपने मुझे स्वीकार किया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। तो मैंने जन्मों जन्म का धन पा लिया है। राम रतन धन क्या है? राम रतन धन कि जो कभी खर्च नहीं होता है और न ही इसे चोर चुरा सकते हैं, है ना? कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। तो इसे कोई चोर चुरा नहीं सकता है, पर दिन दिन बढ़त सवायो यानी दिनों दिन वो धन जो है वो बढ़ता जाता है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। सत की नाव यानी मीरा सत्य की नाव में बैठी है और सतगुरु, सतगुरु किसे कहती है वो? तो सतगुरु यानी परमात्मा की राह दिखाने वाले आध्यात्मिक गुरु, गुरु को कह रही है वो, है ना? जो परमात्मा की राह उसे दिखा रहे हैं। तो ये सतगुरु हैं जो इस नाव को चला रहे हैं। तो इस
नाव द्वारा संसार को वो पार कर लेंगी, अर्थात सच बोलते हुए वे मोक्ष प्राप्त कर लेंगी। वे कहती है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, यानी मेरे प्रभु तो केवल गिरधर हैं, है ना, और उनके गीत जो हैं वो हरख हरख जस गायो, यानी हरख हरख यानी हर्षित होकर, खुश होकर मैं उसके गान गा रही हूँ, गीत गा रही हूँ। अब जो दूसरा पद है उसमें कृष्ण प्रेम में विह्वल वीरा पति रूप में कृष्ण की पूजा करती है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यानी मीरा कहती है कि मेरे तो केवल गिरधर गोपाल ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। जिसके सर पर मोर मुकुट है वही मेरा पति है। मीरा जब छोटी थी ना, तब वो खेलती थी, तो खेलते खेलते वो एक खिड़की के पास जब आती है तो वहां से एक बारात जा रही होती है। तो घोड़े पर दूल्हा बैठा होता है ना, तो वो माँ से पूछती है कि माँ ये क्या है और ये कौन है। तब माँ उसे कहती है कि बेटा ये बारात है और ये दूल्हा है जो घोड़े पर बैठा है। तो वो पूछती है कि अच्छा माँ, तो फिर मेरा दूल्हा कौन है, मेरा पति कौन है। तब माँ मजाक में उसे कहती है कि तुम्हारा पति है गिरधर गोपाल, यानी कृष्ण भगवान। तो बचपन से ही मीरा के मन में वही है कि मेरे तो गिरधर गोपाल ही हैं, दूसरे कोई नहीं है। समझ में आ गया ना, है ना। तो इसीलिए ये कृष्ण के प्रेम में विह्वल है। तो कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, छांडी दई कुल की कहानी कहाँ करी है कोई। मीरा राजघराने की होती है ना, है ना। तो राजघराने की होने पर भी मीरा मोह माया, भाई बंधुओं तथा परिवार की परवाह किए बिना साधुओं के साथ मंदिर में बैठकर कृष्ण भक्ति के गीत गाती हैं, है ना। संतन दिग बैठी बैठी लूक लाज खोई, यानी संतों के साथ बैठकर कृष्ण के गीत गा रही हैं और अपनी कुल की मर्यादा तोड़ दी है। तो सांसारिक माया छोड़कर कृष्ण भक्ति में अपने को लीन कर दिया है। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। तो मीरा कहती है कि मैंने अपने आंसुओं के जल से अपनी कृष्ण भक्ति रूपी बेल को सींच सींच कर बड़ा किया है। सींचना यानी जैसे हम कुएं में से पानी खींचते हैं ना, रस्सी के बल पर, है ना। तो वैसे मीरा ने क्या किया है, अपनी कृष्ण भक्ति रूप बेल जो है उसे सींच सींच कर बड़ा किया है ना। असुवन यानी आंसू, है ना। अब दधी मथी घृत काढ़ी लियो, दधी यानी दही होता है, मथी यानी उसको मथना यानी बिलोना, और घृत यानी घी, है ना। तो मीरा कहती है कि कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को भक्ति रूपी मथनी से बिलोया है,
मैंने दही से अमूल्य कृष्ण भक्ति रूपी घी को निकाल दिया है और छाछ रूपी सारहीन बेकार तत्व को छोड़ दिया है। दही में से क्या किया है उसने? मक्खन बनाया है और उसमें से घी बनाया है ना। मम्मी बनाती होगी, आपको पता होगा, है ना। तो ये असल में जो है वो घी नहीं बनाया है, पर कृष्ण की अमूल्य भक्ति जो है ना, उसको उन्होंने ग्रहण किया है और सारे बेकार तत्वों को छोड़ दिया है। भक्ति देखी राजी भई, जगत देखी रोही, दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोई। भक्ति यानी लोगों की भक्ति देखकर मीरा राजी हुई है और जगत को देखकर रोई है। क्यों? कि संसार में लोगों को मोह माया के पीछे भागते देखकर मीरा दुख से रो पड़ी है और उन्होंने संसार की माया त्याग दी है और कृष्ण भक्ति में लीन हो गई है। तो क्या किया है उन्होंने? जगत को ठुकरा दिया है ना। उन्हें मोह माया के बंधन में वो नहीं है ना। उन्होंने अपना तन मन धन कृष्ण पर न्यौछावर कर दिया। कृष्ण की परम भक्त मीरा कृष्ण पर तन मन धन से न्यौछावर थी और वे कृष्ण के प्रेम रस में ऐसी डूबी थी कि लोक लाज की भी उन्हें जरा चिंता नहीं थी, है ना। तो इस तरह प्रथम पद में मीरा ने कृष्ण की भक्ति को जन्म जन्म की पूंजी माना है और उनका यशोगान कर रही है। और दूसरे पद में प्रेम में विवल मीरा पति रूप में कृष्ण की पूजा कर रही है ना। समझ में आ गया ना आपको? ओके देन, अब कल मिलेंगे। ओके, बाय बाय।